दोबारा ही करिए। वक्त की किल्लत है। इस साल ऐसे भी आप देख रहे हैं माइक के बगैर, और प्रशासन की तरफ से हमें ये था कि आप जल्दी कुल के रसूमात अदा करके प्रोग्राम को जल्दी पूरा करें, कम भीड़ इकट्ठी करें। ये कानून मजहबी प्रोग्रामों में लागू होते हैं, लाखों की रैलियां निकलती हैं, लेकिन ऑफिसर बेचारे मजबूर है। लेकिन ये मजबूर नहीं है, चाहे जो हो मामला यहाँ से होगा। बेशक जी जी जी, ये मजबूर नहीं है, ये मुख्तार। शर्त ये है कि अकीदत मजबूत हो। इकबाल ने 4 मिसरे कहे हैं इनके बारे में और कौम को दावत दी है इकबाल ने। वो कहते हैं गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें। सुभान अल्लाह। जो गुलामी एक ऐसी चीज है जिसमें तलवार और अटकलें काम नहीं आती। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह। गुलामी की हथकड़ियों से, इशारा समझना, मौजूदा जालिमीन की गुलामी की हथकड़ियों से मुस्लिम कौम को अगर कोई बचा सकता है तो वो ये है। अब बोली ही मुस्लिम की बदली है या मुस्लिम नुमा मुनाफिकीन की बोली है। इनसे कुछ नहीं मिलता। अच्छा, वो जो कहते हैं ना यार पठोना ये पीरन पे काहे ले जावा, कुछ भी ना है, ये तो कबर है, यही तो लफ्ज है कि नहीं। वो भी सच्चे हैं। जिनको नहीं मिलता है वो तो कहेगा कि नहीं मिलता। बेशक। और हमला ये है कि तुझे नहीं मिलता होगा, हमें तो मिलता है। बेशक। हमें तो मिलता है। और कैसे मिलता है ये अभी मौलवी अब्दुल कय्यूम मेरे जामा मस्जिद के इमाम, इनका वजूद मौजूद है। और मेवात से बाहर के ये मोहम्मद अहमद भाई यूपी से बैठे हुए हैं हमारे बाड़ी वाले, और बहुत से हजरात हैं। और नई जनरेशन मेवात की सुन ले, हम तो इन्हीं की जबान से निकले हुए वजूद का मजहर हैं। वो नहीं सुनाया अभी हजरत ने के सौकिया में? हाँ जी। बर्टी के सौकिया नई नस्ल तो जानती भी नहीं है बर्टी क्या है, सौकिया क्या है। एक बाजरे के साथ में होती थी, औरतें मेहनत करती थी, उसकी महरी बनती थी दलिया। जब दादा से कहा, दादी ने कोर्ट में, कि मियाँ साहब 2 चीजें हैं, अब जरूरी है कि वो करामत मुख्तसर में दूं, बार बार सुनाते हैं। असर आपने पढ़ी कोर्ट में, दिल्ली तशरीफ ले जा रहे थे, तो जब असर पढ़कर जाने लगे तो दादा बाहर के घर से जो दादी थी उन्होंने कहा मियाँ साहब दिल्ली तो बहुत दूर है, अब तो पहुंचोगे भी नहीं, रात कहीं रास्ते में रुकोगे, इससे अच्छा है यहाँ रुक जाओ। ये मेवों की बोली थी मोहब्बत की बुजुर्गों के साथ, वो मियाँ साहब के। तो आपने कहा बेटा रुक तो जाऊं, तो वो नब्ज पकड़ी उन्होंने जो मेवात की रिवायत थी, मेहमानी जब करते थे तो खीर पकती थी। तो कहा बेटा रुक जाऊं तो खीर पकाएगी? अच्छा, दादी गाय को बांध रही थी, बोले रुक जाऊं तो खीर बनाएगी? वो बोले मियाँ साहब खीर तो बना देती है, पर इन गायन में से तो एक भी दूध ना देवे, खीर काहे की पकाऊं? तो दादा ने कही दूध को इंतजाम मैं कर दो। जो मजबूर था वो अपनी लाचारी जाहिर कर रहा है, जो मुख्तार था वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा है। तू मजबूर है, दूध नहीं है, मैं मुख्तार हूँ, खुदा ने मुझे वो दिया है, बोल दूध का इंतजाम मैं कर दूं। ला उलाई बाकर। अब उसने एक राज जाहिर कर दिया दादी ने, मैं सीधा अपनी जबान पे आता हूँ, सब समझो। दादी ने तो अपनी मजबूरी जाहिर कर दी और एक बात जाहिर भी कर दी कि इनमें जिन गाय मैं बांध रही हूँ इनमें दूध वाली एक भी ना है।
तो दादा ने भी वो करामत दिखाई। नहीं तो कहते आज के अजी नाम तो दादी गलती समझ रही, दादा ने काट लियो ये गाय को दूध। दादा ने दूध को इंतजाम भी होन करो जहां सु उम्मीद कहा इम्कान भी ना हो। आपने बांसड़ लियो गणेठी और गणेठी लेकर एक कुआरी बछिया की तरफ बढ़े, कुआरी बछिया, और अपनी विलायत वालों हाथ दादा ने बछिया की कड़ी पे धरो, विलायत वाले हाथ को रख लो हो कि बछिया के चारों धन दूध से फूल गए। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह अकबर। रिसाला दादा चोखा जिंदाबाद, पीरा मुर्शिद जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब दादी देख रही है, हाँ निकल रो, लेकिन ये कोई ताज्जुब ना हो जब तो बड़े बूढ़े हमारे अकीदत वाले हैं, रात दिन इनकी करामतन ने देखा करे, वे तो जानत रही है कि अल्लाह को वली सच्चो रहे। और कुरान शरीफ ने कह दी वक़ूलू मअ सादिकीन, सच्चे इनके साथ हो जाओ। अब मौलवी अब्दुल कय्यूम के शेर की मैं तायद कर दूं कि भाई जहन्नम में जब चले जाएंगे तो जहन्नम भी कहेगी, ये तो याके हाँ वक़ूल। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमायो, फरमाने वाली शान है सरकार को कि दुनिया में जो जातू प्यार करेगा हश्र में भाई के साथ उठाया जाएगा। बेशक सुभान तो अल्लाह, अल्लाह के वलीन से हम प्यार कर रहे हैं तो इनके साथ उठेंगे, बेशक और जब इनके साथ उठेंगे तो फिक्र काहे जो करेंगे, बेशक जो दादा को होएगा वो हमारा। बेशक और कुरान कहे ये जन्नत में ना जाएंगे, ये जन्नत में लेके जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, क्या वजह से अहले सुन्नत वल जमात मजबूती से दावो करे कि हम जन्नतिया। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे शक में अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब चलने दो मुझे, सुभान अल्लाह बोल दिया करो बड़ा अच्छा लगे, क्योंकि वक्त कम है और अभी उलमा किराम। हाँ अब आगे चलो, बस तुम्हारी रूह राजी हो, रोशन हो जाए, यही वजह से हम इनकी बारगाह में आवा कि रूह को ताजगी मिले और शांति मिले। बेशक इन जंग धुआं जंग धुआं। अब गणेठी भर गई, दादा ने कही ले भी दूध तो मैंने कर दी, अब तो पकेगी खीर। तो दादी ने उस गणेठी तो ले ली, कह रही है मियाँ साहब खीर तो पक जा पर चावल भी ना। तो फिर तेरी जबकि ना कही अब कैसे पकेगी। वो बोले सौंकिया होंगे, ये सौंकिया कहा रहे। अब दादा भी खरासानी बोली, आरिफ अभी बता रहे थे कि ईरान से पिछले साल बगदाद शरीफ का सफर हुआ, सरकार गौसे आजम ने अपनी बारगाह में इस फकीर को बुलाया। तो जब मैं तेहरान से बाई बस निकला, तो आप जब तेहरान से रवाना होंगे इराक बॉर्डर की तरफ, तो सबसे पहले हमदान आता है। हमदान में से आप निकल करके फिर हाईवे निकलते हैं। उनमें एक हाईवे था जीलान की तरफ, वो हमारे प्रोग्राम में था, लेकिन ये दादा जहाँ से आए वो हमारे प्रोग्राम में था। तब वो एरो जब पढ़ा वहाँ लिखा हुआ था खरासा, तब एक खुशबू सी आई और फौरन ख्याल दादा की तरफ आया कि यहाँ से बर्फीली ठंडी पहाड़ियाँ जहाँ से आप तशरीफ लाए। तो अब आप नहीं जानते थे कि मेयोग में ये बर्टी क्या है, तो और ये सौकिया क्या है। तो कहता ला तो दिखा तो मुझे भी। वो तो छाछ में भर के दादी तो लिया ही। तो अब आप वह छाछ तो हाथ में ले लियो, वो मैं हाथ घुमा रहे इनसु कहाँ सौकिया। हाँ मियाँ साहब इनसु कहाँ सौकिया, काई के बनाए हाथ घूम रहे विलायत वालों हाथ। सुभान अल्लाह। जाए ध्यान रखियो, मिशकात शरीफ की हदीस याद रखियो। मैं वहाँ के हाथ बन जाऊं जिनसु इशारे करे पकड़े काम करे, हमारो हाथ चले तो हाथ है, वली को हाथ चले तो वो यदुल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। समझ में अब घूम रो हाथ।
इनसु कहाँ कैसे बना भी रही मियाँ साहब बरती होवे बाजरे के संग हम व बालन ने चौंटा फिर मूतड़ में कूटा कई छिलका निकला जब ही धोड़ो धोड़ो सौंकिया आवे ओहो जो है वो सौंकिया भरी मुट्ठी और फेंक दी उत्तर की तरफ दूसरी मुट्ठी भरी फेंक दी पश्चिम की तरफ तीसरी मुट्ठी भरी फेंक दी दक्षिण की तरफ चौथी मुट्ठी भर के फेंक ही रहे पूरब की तरफ दादी ने झट बोली हाथ पकड़ लिया अरे मियाँ साहब सबन ने फेंक दिए तो ये खीर काय की पकेगी दादा ने वो सौंकिया वापिस छाछ में पट के और फरमाई बेटी अब तूने रोक दिया है इधर जा तीन तरफ तेरी औलाद खूब और वो मुट्ठी दादी ने रोक ली बहीन हूनी अड़ी पड़ी है पूरा में कोट के बाड़े में बहीन अगर उतलू भी सौंकिया फिक जाते तो जम नहीं पा बेशक अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद दुनिया तो बज़ाहिर देख रही थी दादी भी देख रही थी जमीन और आसमान और उनकी फिजाएं देख रही थी कि सौंकिया फिक रहे लेकिन हकीकत में औलाद फिक रही बेशक औलाद कोई अब इस एहसान को अगर कोई माने के ना माने छिरक लो तो जरूर माने बेशक कि यूं दादा की इशारे है ये बेशक और लेकिन अब हम नमाजी बने और इमामों से उलझे जो बगदाद अजमेर नामों से उलझे जो हर अहले सुन्नत के कामों से उलझे तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे मुनकिर अजब खाने सुभान अल्लाह तो हर साल आपको इन बातों में सुनावा भी सहारे बड़े बूढ़े एक बात और बता दो दादा की मौजूदगी में कहानी एक चलती फिरती किताब हैगी हमारी मौलियारी लो बैठ अल्लाह या की उम्र में बरकत दे या की सोहबत सुकून मिलो जो किताबन में जाते जो बुजुर्गन सु अकीदत राखे ने वो बुजुर्गन की करामत को हाफिज रहे दादा की करामतन को हाफिज है मेरा चाचा तो अब मैं शुरू हो जाऊं तो जाने कहां मेरे कल जहाँ तक सुपरफास्ट चलेगी लेकिन बताइए सब वक्त को ख्याल है प्रशासन में हमारी मजबूरी है इंशाल्लाह अगले साल कोरोना तो आज भी ना है जी उनके है उनके है हमारे तो न काल हो न आज बॉयलर के ही होएगो बेशक यहाँ तो तेवर देसी है बेशक जहाँ मिलावट की नहीं है खालिस है और हम ये अल्लाह के अंदर की मोहब्बत में आतिश के इलाही में फना फिल्ला होंगे और हम इनकी मोहब्बत में फना होंगे बेशक समझ में आ गई जी दूसरी हाँ तो अब वो इकबाल के वो अशार पूरे करके मैंने सबक बात खत्म करूँ इंशाल्लाह काई दिन मौका मिलेगा तो फिर जी जी बताएंगे गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें जो हो जोके यकी पैदा कट जाती है जंजीरें कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का ये बाजू हाथ तो कितनी ताकत होगी जी मैं गाड़ी के जूड़े पे चढ़े हो खाली या अल्लाह या दादा चोखा कह रहे हो अटकी गाड़ी फंसी गाड़ी वाकी निकल जावे ये तो मेव क्यों रिवायत थी अच्छा यू रिवायत जब की है जब बेचारे कम जाने आज बोली कहा है अजीब तो अनपढ़ है हुए बड़े मुसलमान है सिरक करे हुए तो जबकि अल्लाह के नबी का फरमान मेरी उम्मत सब करेगी लेकिन शिरक नहीं करेगी बेशक हक है जी सुभान